जय हिंद, नमस्कार प्यारे एस्पिरेंट सो कैंडिडेट। आज आप लोगों को पता है कि आरएस सर ने आपको नेक्स्ट पार्ट पढ़ाया है इलेक्ट्रिक करंट का, तो स्टूडेंट उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों भाई आपको पता है कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है कि आरएस सर जो आपको पढ़ाएंगे उसका प्रैक्टिस हम करवाएं आपको। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि आरएस सर की जो प्रैक्टिस है वो पेड है। मतलब पेड का मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी जो प्रैक्टिस है उसकी फीस मतलब 20,000 रुपये या 15,000 रुपये, नहीं, फीस तो अफोर्डेबल है। बट हम चाहते हैं कि स्टूडेंट के पास एक्स्ट्रा भी कंटेंट जाए, क्योंकि आरएस सर एक अकेला बंदा अगर वो पढ़ाते हैं तो सर आपको केवल लगभग 20 से 25 क्वेश्चन या फिर वो मैक्सिमम आपको एक चैप्टर के इलेक्ट्रिक करंट है इसके 50 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवा पाएंगे। बट स्टूडेंट हम ये चाहते हैं कि आरएस सर की जो ये एफर्ट है इसमें हम उनके कुछ सहायता प्रदान कर सकें। तो भाइयों हमने एक अलग स्टार्ट की सीरीज। तो दोस्तों कल की क्लास में हमने आपको लगभग 30 से 35 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने करवाई थी, ठीक है। तो आज की सेम उसी पर बेस्ड जो ये क्लास है कि हम आगे के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी कि लगभग 30 से 35 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करेंगे। और भाई आपको बता दूं कि जो ये पीडीएफ है इस पीडीएफ के अंदर अब जो पीडीएफ है इस पीडीएफ के अंदर लगभग भाई आपको इलेक्ट्रिक जो करंट है इसके आपको 400 से 400 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लगभग 400 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और भाई ये 400 क्वेश्चन है भाई आपके लिए सफिशियंट है। अगर आपके पास कोई भी बुक है तो भाई उसको छोड़ दो और हमारी जो ये पीडीएफ इसकी प्रैक्टिस कर लो। अगर आपने इन पीडीएफ की प्रैक्टिस कर ली तो भाई आपका फिजिक्स के अंदर, मैं ऐसा नहीं कहता 25 में 25 आ जाएंगे, नहीं भाई। जो स्टूडेंट 25 के पीछे भागता है वो पागल है। नहीं भाई आपको अपने सिलेक्शन से मतलब होना चाहिए। आपके मैं गारंटेड कह सकता हूं कि आपके 20 प्लस आराम से स्कोर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई आपको मेरी क्या सलाह है कि आपको भाई जो ये पीडीएफ इसकी प्रैक्टिस ही करनी चाहिए, ठीक है। और बाकी आपका अगर कोई मतलब अगर कोई सवाल है उसके अंदर कोई डाउट होता है तो भाई आप वीडियो नीचे भी कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप सभी के पास हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप उसके ऊपर भी भेज सकते हो, आपको उसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई अब अपने वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपको बता दूं कि दोस्तों मैं कौन हूं। भाई हमने बहुत सारे जो ये डिफेंस के एग्जाम निकाले हैं, नेवी का निकाला 2 बार और 2 बार एयरफोर्स का निकाला, और अभी भी हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो भाई उसी एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो भाई प्लीज अगर आपको हमारी एफर्ट अच्छे लगते हैं तो प्लीज यार एक वीडियो लाइक तो अवश्य करना और साथ साथ भाई एक शेयर भी अवश्य कर देना, ठीक है। तो अब चलो अपने वीडियो स्टार्ट करूंगा और बाकी भाई आपकी मर्जी है जो आप सोचते हो, ठीक है। तो भाई वीडियो पूरा देखना, तो वीडियो पूरा देखोगे तो भाई ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपको समझ में आएगी, आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अब अपने वीडियो स्टार्ट करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे के ऊपर भाई एयरफोर्स अग्निवीर का क्वेश्चन है जो अभी आपका एग्जाम हुआ था, उसी के सबसे अपडेटेड कंटेंट आपके सामने, ठीक है। तो भाई जो ये क्वेश्चन है इसके सामने क्या है कि एक तार की प्रतिरोधकता मतलब क्या होती है। देखो भाई एक तार से जो एक तार है या फिर एक वायर है उसके संबंध में हमारे सामने 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो प्रतिरोध होता है, एक प्रतिरोधकता होती है। वैसे तो भाई उसके अंदर बहुत सारे हमारे सामने वो मतलब कॉन्सेप्ट आते हैं, बट मेन है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, ठीक है। तो भाई देखो प्रतिरोध की अगर मैं बात करूं, एक होता है प्रतिरोध, ठीक है, जिसको इंग्लिश के अंदर में बोलूं तो ये होता है अपना रेसिस्टेंस, ठीक है, और प्रतिरोधकता, ठीक है। ओके इसको इंग्लिश में बोलो तो भाई ये इसकी एक बहिन बोल, ठीक है, ठीक है। ओके इसको ये तो अपने पास होता है क्या आर और ये होता है रो, ठीक है। ओके अब देखो एक वायर है, वो वायर अपना चालक भी हो सकता है, कुचालक भी हो सकता है और अर्धचालक कुछ भी हो सकता है। एक वायर है वो कुछ भी हो सकता है, धातु भी हो सकता है, अधातु भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके तो देखो अगर मैं वो उसकी बात करूं भाई ये प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है, भाई प्रतिरोध है उसकी लंबाई के ऊपर भी करता है यानी एल पर भी करता है, ओके उसकी ए पर यानी एरिया पर भी करता है, और उसकी जो पदार्थ की प्रकृति है उसके ऊपर भी करता है यानी कि नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर भी करता है, और साथ साथ उसके टेम्परेचर के ऊपर भी करता है। यानी कहने मतलब ये कि जो प्रतिरोध है भाई ये चारों पर डिपेंड करता है, लंबाई, एरिया और नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड द टेम्परेचर ऑफ द मेटल, ठीक है, यानी सभी पर ये डिपेंड कर रहा है। बट अगर मैं रो इसकी एक मतलब अगर मैं रो की बात करूं तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, वो केवल 2 चीज पर डिपेंड करता है। एक तो अपनी उसकी जो मतलब पदार्थ की प्रकृति क्या है यानी कि मतलब पदार्थ प्रकृति क्या है, उस साथ साथ टेम्परेचर। आई बात समझ में? अब चलो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और एलोबरेट में करता हूं ताकि आपकी आगे के जो क्वेश्चन है उसको समझने में आपकी आसानी हो, ठीक है। ओके तो देखो मैं बात करता हूं कि मतलब धातु या फिर चालक, ओके देखो चालक बोले या फिर धातु बोले या फिर आपको मतलब चालक हो या फिर धातु, बात एक ही होती है, ठीक है। ओके तो इसके लिए जो तापमान है उसके ऊपर प्रतिरोध किस प्रकार से डिपेंड करता है। ओके तो प्रतिरोध है वो इसके समानुपाती होता है यानी कि चालक के लिए आर समानुपाती डी होता है। ये बात समझ में? क्यों? क्योंकि भाई जो प्रतिरोध है उसका अगर हम जो धातु है उसका अगर हम तापमान बढ़ा रहे हैं तो भाई उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। अब ये क्यों बढ़ेगा उसके लिए आपको आरएस सर की वीडियो देखना, बताने को मैं भी आपको बता सकता हूं, बहुत अच्छे से समझा सकता हूं, बट नहीं, हमारा मेन फोकस है कि हम प्रैक्टिस करें। बाकी थ्योरी पढ़नी है आरएस सर से पढ़ो, ठीक है। ओके आगे अगर मैं बात करूं अर्धचालक या सेमीकंडक्टर
सेमी कंडक्टर। ओके, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आर है वो उस प्रतिरोध की हमारे व्युत्क्रमानुपाती है, यानी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। है बात समझ में? सेम इसी प्रकार इसका एक और भाई होता है, इसे हम बोलते हैं इंसुलेटर या फिर कुचालक। कुचालक, ठीक है, इसके लिए भी सेम है, आर समानुपाती 1/T होता है। बात समझ, यानी कि जो ये तीनों है, यानी कि अगर धातु की बात करूं तो उसके प्रतिरोध की डायरेक्ट ही प्रोपोर्शनल नहीं होता है। अगर मैं अर्धचालक की बात करूं, अभी सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करता हूं, या फिर मैं बात करूं मिश्र धातु की, क्योंकि भाई जो ये मिश्र धातु होती है ये भी एक प्रकार का अर्धचालक से ही बनती है। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, किसी ने भी नहीं बताया जो ये मिश्र धातु एलॉय वाला है, इसे इंग्लिश में बोल दो एलॉय। भाई एलॉय वाला कॉन्सेप्ट किसी ने भी नहीं बताया, चाहे आप किसी से भी पढ़ दे, भाई किसी ने भी नहीं बताया आपको। क्यों? क्योंकि भाई मैं एक प्रकार का स्टूडेंट हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, तो मेरे को पता है कि स्टूडेंट के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती है। तो भाई बीइंग ए स्टूडेंट आई एम हियर टू टीच यू, तो भाई यू कैन ट्रस्ट मी अ लॉट ऑफ। ओके ओके, तो जो मिश्र धातु होती है उसके लिए भी सेम है कि वो जो प्रतिरोध है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। सेम कुछ अलग है, उसके लिए भी सेम है। बट अगर मैं बात करूँ प्रतिरोधक सेम है, अगर मैं बात करूँ कि रो की, तो रो है वो दो, अगर धातु है उसके लिए भी रो है वो समानुपाती 1/T होगा। अगर यहाँ पर हमारे धातु जगह हमारा अर्धचालक है या फिर हमारा एलॉय है, उसके लिए भी रो समानुपाती 1/T होगा। अगर मैं बात करूं कुचालक की, तो वो रो समानुपाती 1/T होगा। यानी कहने मतलब ये है कि अगर हम अर्धचालक की ताप बढ़ाते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता घटती है। ओके, और अगर हम अर्धचालक या फिर हम कुचालक का ताप बढ़ाते हैं उसकी प्रतिरोधकता घटती है। और अगर मैं बात करूं कि इसकी लंबाई, तो भाई जो प्रतिरोधकता है वो लंबाई पर, एल पर और एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। भाई बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं कि आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रतिरोधकता है वो किस पर डिपेंड नहीं करती है, लंबाई पर और एरिया पर। ठीक है, उसी के साथ अगर मैं बात करूं किसकी, अगर उसी के साथ अगर मैं बात करता हूं जो प्रतिरोध है वो किस हिसाब से डिपेंड करता है। प्रतिरोध के लिए चाहे धातु हो, चाहे अर्धचालक हो या फिर कुचालक हो, सभी के लिए सेम है, प्रतिरोध है वो एल के समानुपाती होता है और ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस आई बात समझ में? और अगर मैं बात करूं चालकता, तो भाई चालकता है वो इसकी अपोजिट होती है। अगर मैं चालक है मेरे पास, तो उसकी जो चालकता है सिग्मा है वो समानुपाती 1/T हो जाएगा। ओके, और अगर मेरे पास अर्धचालक है उसकी चालकता अगर मैं टी की बात करूं तो वो जो ये समानुपाती टी हो जाएगा। और अगर कुचालक की बात करूं तो भाई जो कुचालक उसके लिए जो सिग्मा है वो समानुपाती टी हो जाएगा। ठीक है, तो भाई अगर आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर मतलब स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में इसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये था इंपॉर्टेंट जहर कॉन्सेप्ट। भाई डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन फंसेंगे। अब चलो अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला कि एक तार की जो प्रतिरोधकता है वो किस हिसाब से डिपेंड करती है। तो भाई देखो, तार की मतलब रो है, तो क्या ये लंबाई पर डिपेंड करता है? नहीं करता। आगे बढ़ो। क्या ये अनुप्रस्थ काट पर डिपेंड करता है? नहीं करता। आगे बढ़ो। तार की लंबाई के साथ वो घटती है? नहीं सर, तार की लंबाई पर तो ये डिपेंड करता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है कि इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। यानी कि जो प्रतिरोधकता है वो केवल टेम्परेचर पर और जो पदार्थ की प्रकृति है उसी पर ही डिपेंड करती है, बाकी नहीं करती है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। भाई मैंने जो आपको जो अभी बताई थोड़ी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, लास्ट में आपको रिवाइज करना है। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा सा क्वेश्चन है भाई, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और नेवी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, किसी तार का पदार्थ रो है, उसके आयतन अपना 3 मीटर क्यूब है, तो इसका प्रतिरोध अपना 3 ओम है, तो उसकी लंबाई क्या होगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको करते हैं। आयतन आपको दिया गया है और इसका प्रतिरोध भी आपको दिया गया है। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि सर प्रतिरोधकता है, अगर मैं बात करूं लंबाई की, तो क्या किस हिसाब से ये जो प्रतिरोधकता है वो लंबाई के किस हिसाब से समानुपाती होता है? बस मेरे को इतना बता दो। सर जो प्रतिरोधकता है उसका लंबाई के साथ क्या रिलेशन होता है वो मेरे को बताओ। देखो सर, मैं हमको बस एक ही बात बताया क्या कि सर जो आर है वो समानुपाती L/A होगा, या फिर जो आर है वो बराबर रो L/A होगा। सर हमें बस इतना पता है, कोई बात नहीं। उसका आयतन इतना है तो उसका प्रतिरोध 3 ओम है, तो उसकी लंबाई क्या होगी? इसका आंसर आपको निकालना है। ठीक है, और निकालने कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो है, तो एक बार को अगर मैं आर को कांस्टेंट मानता हूं तो बस मेरे को इतना बता दो सर जो रो है वो समानुपाती हो गया E/L हो गया। अब मेरे को यहां से एल निकालना, तो एल बराबर हो गया मेरा रो, एल बराबर मेरा हो गया E/रो। हो गया ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो। तो सर अब आगे आपके सामने क्या है? सर आगे आपके सामने ये है कि सर जो ए है वो आपको कितना देगा? सर ए तो हमारे पास है नहीं, मेरे पास है प्रतिरोध 3 ओम, प्रतिरोध आपके पास है 3 ओम। ठीक है, तो सॉरी मैंने प्रतिरोध को देखा नहीं, तो प्रतिरोध आपके पास 3 ओम, तो 3 बराबर रो कितना है? सर रो मेरे पास रो ये, ठीक है, रो और एल मेरे पास है नहीं सर, मेरे पास आयतन है, कोई दिक्कत नहीं। आयतन तो हम आयतन से निकालें, तो L/A।
बस आई बात समझ में, इतना वो समझ में आ गया। ठीक है, अब आपको एक कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए, सर जो वी है, वी आयतन को हम क्या क्या बोल सकते सर, आयतन को हम ऐसे बोलते हैं ए इंटू एल। क्यों? क्योंकि सर आयतन है वो अपना होता है, अपनी होती है त्रिविमीय एक क्वांटिटी होती है। और सर जो ये होता है, ये अपना होता है 2D और ये होता है 1D। यानी सर अगर मैं 1D को अगर 2D से मैं अगर वो मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आएगा 3D। ठीक है, तो सर मैं आयतन को ए इंटू एल लिख सकता हूं। भाई मैं बेसिक से बता रहा हूं, अगर मैं चाहूं तो भाई इसका आंसर विद इन सेकंड टिक में करके आगे बढ़ सकता हूं, बट नहीं, आपको समझना, पहले समझो फिर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी। ठीक है, तो आप लिखो जो ये 3 है। अब मेरे को बस इतना, सर मैं इसको यहां से एल से गुणा कर दूं और ऊपर भी मैं एल से गुणा कर दूं, कुछ फर्क नहीं। ठीक है, तो रो एल स्क्वायर अपॉन ए इंटू एल, मेरे पास वी, और वी का मान कितना सर मेरे पास वी का मान है मेरे पास 3, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सर 3 इंटू 3 9 बराबर रो एल स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर बराबर आ गया मेरे पास 9 अपॉन रो। ठीक है, तो एल बराबर आ गया मेरे पास 3/√रो। कौन से ऑप्शन में सर 3/√रो? कौन से ऑप्शन में सर 3/√रो? ऑप्शन नंबर बी के अंदर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। अगर मैं इसका आंसर अगर मेरे को निकालना तो मैं कौन कौन से स्टेप को फॉलो करूंगा वो आपको बता दूं। तो भाई मैं डायरेक्ट इस स्टेप पर आऊंगा, डायरेक्ट इस स्टेप में इसको कुछ नहीं लिखूंगा, इसको भी नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट इस स्टेप पर आऊंगा कि सर 3 बराबर मेरे पास है रो एल अपॉन ई। ठीक है, फिर मैं इसको एल से ऊपर नीचे करूंगा तो सर मेरे पास होगा 3 बराबर मेरे पास होगा रो एल स्क्वायर बटा 3, तो 9 बटा रो बराबर 3/रो। ठीक है भाई, मैं डायरेक्ट इसका विद इन 5 सेकंड इसका आंसर अगर टिक करके बढ़ जाऊंगा। क्यों? कि भाई इसकी मैंने प्रैक्टिस की। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपको ऐसे ही रफ शीट में अगर आप अगर प्रैक्टिस करते हो, आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप पूरा हर एक डायग्राम या फिर हर एक फॉर्मूले को लेकर प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे मेरे भाई। क्यों? क्योंकि भाई ये आपका एक प्रकार से आपको भाई ये एक प्रकार से वनडे एग्जाम है। तो भाई जो इस प्रकार एग्जाम होते हैं वहां पर मेरे दोस्त आपको इस हिसाब से प्रैक्टिस करनी है कि आपको बस अपना स्कोर टिक करना, आपको मतलब आपको अपना आंसर टिक करना। आपको ऐसा नहीं दिखाना कि भाई मेरे को ये फॉर्मूला भी आता नहीं आता। नहीं, एग्जामिनर को केवल आपके आंसर से मतलब है, उसे इससे कतई मतलब नहीं है कि आपने जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर कैसे निकाला है। ठीक है, उसको केवल आपके आंसर से मतलब है। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है भाई, नेवी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। अब आपका क्या डाउट होगा सर, क्या ये प्रीवियस नेवी का क्वेश्चन है? भाई हाँ, नेवी का क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन, तो भाई ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, एक 4 ओम धातु की प्रतिरोध के मध्य बिंदु पर 80 डिग्री के कोण पर मोड़ा गया, तो दोनों भागों में एंठन लगाई जाती है, तो प्रतिरोध क्या होगा? अब भाई क्या ये क्वेश्चन है भाई एयरफोर्स एग्जाम के अंदर आता है? देखो भाई आपके सामने लिखा हुआ कि एयरफोर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो भाई एयरफोर्स एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, तो अब निकालते हैं इसका आंसर। एक तार है, ठीक है, जिसका प्रतिरोध 4 ओम है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक तार है जिसका प्रतिरोध 4 ओम, मानो इसकी लंबाई एल है। ठीक है, ओके, तो इसकी लंबाई एल है और इसका प्रतिरोध है अपने पास R बराबर 4 ओम। कोई दिक्कत नहीं सर। अब अगर मेरे को इसको 180 डिग्री पर अगर मेरे को मोड़ना तो मैं इसे कैसे मोड़ूंगा? देखो ये तार है, इसको मैंने यहां से ब्रेक किया। ठीक है, अब देखो, अब मानो ये तार है, तो मतलब ये तो एक इसका हिस्सा होगा और भाई आगे वाला हिस्सा अगर मैं इसको ऐसे लेके जाता हूं ऊपर, तो भाई ये तो होगा इसका 90 डिग्री। क्यों? ये देखो, इसको मैंने इस हिसाब से उठाकर ऐसे अगर मैंने इसको मोड़ा तो ये होगा 90 डिग्री, बट मेरे को इसको 180 डिग्री मोड़ना, तो मैं वापस उठाकर इसको ऐसे ऊपर कर दूं। मतलब कहने मतलब ये कि हमको इसको ओवरलैप करना है, यानी कि इसको उठाकर हमको इसके ऊपर ही वापस लेके आना। तो भाई कहने मतलब ये है कि ये हो गया और ये इसके ऊपर 2 आ गए, यानी मतलब ये है कि एक योग है और एक योग है। इसी प्रकार से आपको मैंने वो दिखाने के लिए बनाया, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, एक्चुअल में ये ओवरलैप होंगे। ठीक है, तो इसका भी 4 है, इसका पूरे का 4 था, तो हमने इसके अगर लंबाई आधी की तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 2 ओम और ये भी 2 ओम। अब मेरे को ये बताओ भाई ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको अगर वो बैटरी लगाता हूँ, भाई ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सर ये है अपना समांतर क्रम संयोजन। अगर समांतर क्रम अगर ये संयोजन है तो मेरे को ये बताओ कि इसका प्रतिरोध कितना होगा? सर समांतर क्रम संयोजन है और हर एक का प्रतिरोध 2 ओम है, तो 2 गुणा 2 बटा 2 प्लस 2 बराबर होगा अपने पास 4/4 बराबर 1 ओम। कौन सा ऑप्शन नंबर बी सही है? और भाई देखो ऐसे क्वेश्चन एयरफोर्स एग्जाम के अंदर आते हैं। भाई अगर आप अभी भी वही क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो कि अगर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी तो कितना हो जाएगा, भाई ऐसे क्वेश्चन नहीं है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन एमआर के अंदर आ रहे हैं। तो भाई अगर आप एमआर से थोड़ा ऊपर उठ के अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपको एयरफोर्स चाहिए, उसके अंदर अगर आपको ग्रुप चाहिए, तो भाई आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, एक निश्चित लंबाई के एल्यूमिनियम तार को खींचकर उसका व्यास आधा अगर हो गया तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? और आपको पूरी इसकी मैं एक बार राम कहानी बता देता हूं कि आपको किस हिसाब से अगर आपने उसको खींचा है या फिर अगर आपने उसी को मतलब कि अगर आपने उसको खींचा है या फिर आपने उसको गलाकर दूसरा रूप दिया है। भाई आपको, आप चाहे किसी से पढ़ते हो, आपको केवल एक ही चीज बताई जाएगी, खींचकर, बस इसके अलावा कुछ नहीं बताया। बट भाई मैं आपको यहां पर 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा।
क्योंकि भाई मैंने इस चीज पर काम किया है, ठीक है। तो एक तो अपना चाहे खींच कर आ जाए, या फिर हमने उसको गलाकर दूसरा बनाने, यानी कि गलाने वाला, या तो खींचने को मतलब इंग्लिश के अंदर अपने हिसाब से वो देख लेना, ठीक है। या तो खींचकर, या फिर आपको उसको मतलब कि आपने उसको पिघला कर दूसरा रूप दे दिया गया, तो उस हिसाब से अगर आपको पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो 101 क्वेश्चन आपके एग्जाम का ऐसा आ सकता है कि मानो कोई तार है, तो उसको हमने खींचकर दोगुना कर दिया गया, यानी उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया गया, तो जो प्रतिरोध है वो आर है वो एन स्क्वायर गुना हो जाएगा, यानी प्रतिरोध है वो समानुपाती एन स्क्वायर गुना हो जाएगा, ठीक है। और उसी हिसाब से अगर आपको ये बोल दे कि एक तार है, उसको हमने गलाकर और एक नया तार बनाया है, पीट कर बनाओ चाहे कैसे बनाओ, तो उसकी लंबाई भी दोगुनी है, तो सेम कॉन्सेप्ट है, आर समानुपाती एन स्क्वायर होगा। आई बात समझ में? दोबारा बता रहा हूं, चाहे खींचने की बात है चाहे भाई गलाने की बात है, भाई ये सभी पढ़ाते हैं, बट ये कोई नहीं पढ़ाता। अगर आपको हकीकत पता है, क्योंकि भाई आप ऑडियंस हो, आपको सब पता है, आप हर एक स्टूडेंट, मतलब आप हर एक अध्यापक की वीडियो देखते हो, आपको सब पता है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं, तो मैं भी सभी की वीडियो देखता हूं, ठीक है। तो मेरे को पता है भाई ये सब पढ़ाते हैं, बट ये कोई नहीं पढ़ाता। तो भाई मैं बता रहा हूं कि चाहे खींचने की बात है चाहे हमारे गलाने की बात है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर बात हो लंबाई की तो एन स्क्वायर गुना होगा, बट अगर बात हो उसके एरिया की, सॉरी हाँ एरिया, चलो कोई एरिया बात हो तो हो जाए आर अपॉन एन स्क्वायर, सेम है आर समानुपाती आर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। कब? चलो अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लोगे तो मैं आपको यहाँ पर लिख दूँ कोष्टक में एरिया, ठीक है। बट अगर यहाँ पर बात आ जाए इसकी व्यास की या फिर इसके रेडियस की, ठीक है, आर बोलूँ या फिर मैं डी बोल दूँ, ठीक है, तो वो होगा आर समानुपाती आर अपॉन एन की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पर सेम है आर समानुपाती आर अपॉन एन की पावर 4। तो भाई अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हो, ताकि आपके आगे बहुत काम आएगा। अगर अपने नोट्स बना रहे हो तो भाई बहुत अच्छी बात है, उसके अंदर भी इस चीज को लिख लो कि अगर हमने खींचने की बात हो तो भी सेम होगा, अगर हम गलाने की बात हो तो भी अपना सेम होगा, ठीक है। तो भाई ये था जहरीला कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप देखो अगर हमने एक एल्यूमिनियम तार, कोई दिक्कत नहीं, एल्यूमिनियम में हमारा चालक पदार्थ होता है, ठीक है। उसकी लंबाई को खींचकर अगर हमने व्यास आधा कर दिया गया तो उसका प्रतिरोध कितना होना सर? व्यास आधा मतलब एन की पावर, मतलब कि एक आर की पावर 2 की पावर 4, यानी कि 1 R बटा 16, तो मतलब सर वो 16 गुना, मतलब हाँ सॉरी आधा किया तो वो हो जाएगा 16 गुना, क्योंकि यहाँ पर होगा 1/2 को, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 4 16 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कैलकुलेशन आपको माइंड के अंदर करनी पड़ेगी। तो भाई अगर आप ऐसे कैलकुलेशन अंदर भी अगर आप अपना कॉपी पेन उठा रहे हो तो भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि मेरे को पता है अगर व्यास 2 गुना होता तो वो 8/16 होता, ठीक है। बट अगर व्यास आधा हुआ तो कहने मतलब सर जो 2 है वो ऊपर जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा मतलब 2 की पावर 4 यानी 16 गुना वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसकी जगह ऐसा हो कि उसकी लंबाई, अगर लंबाई की बात करता तो वह अपना 4 गुना हो जाती है, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट है, आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, एक तार का प्रतिरोध आर है, इसी प्रकार के एक अन्य तार जिसका व्यास 2 गुना तो प्रतिरोध कितना गुना होगा? अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता है कि सर जो अगर हम नॉर्मल बात करना तो हमने खींचा नहीं, हमने उसको गलाया है, तो सेम कॉन्सेप्ट है आर समानुपाती एल अपॉन ए या आर समानुपाती एल अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। डी बोले या फिर आर बोले सेम डिपेंड कर, कोई बात नहीं। प्रतिरोध है वो 2 गुना, अगर सॉरी जो व्यास है 2 गुना, अगर व्यास 2 गुना है तो वो कितना सर? वो 1/4 होगा। अगर 1/4 की बात करूं वो 0.25 हो जाए, तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाए, 0.25। भाई अगर ऐसी कैलकुलेशन अंदर भी अगर आप कॉपी पेन उठा रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आपके पास मात्र 40 दिन बचे हैं, तो 40 दिन है। और अगर अभी भी आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है कोई बात नहीं, अपनी वीडियोस को फॉलो करते रहो, सिलेक्शन 100% है। अगर देखो भाई इसके अंदर आपको पूछा गया आपको विशिष्ट प्रतिरोधकता। तो भाई विशिष्ट प्रतिरोधकता होती क्या है? क्लास स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि विशिष्ट प्रतिरोधकता की बात आए तो केवल पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करेगी और साथ साथ वो ताप पर डिपेंड करेगी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्रतिरोध होता है वो ताप पर भी करता, वो पदार्थ प्रकृति पर भी करता, साथ साथ लंबाई पर भी करता, वो साथ साथ उसके एरिया पर भी करता। भाई मैंने आपको इतनी एक्स्ट्रा इसलिए बताया ताकि आपका रिविजन हो जाए, क्योंकि भाई जो रिविजन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर ए बता आगे बढ़ता हूँ, बट नहीं, इससे आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि भाई आपका एक प्रकार से रिविजन नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसके लिए आपको ट्रिक बताऊंगा, ये अच्छा क्वेश्चन है देखो, क्योंकि ये अच्छा भी है और साथ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। देखो क्योंकि भाई देखो स्टूडेंट को कंफ्यूजन कहाँ पर, मेरे को पता है भाई देखो मेरे को पता है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे को पता है कि भाई ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजन 100% होता है। तो मैंने अपना जो कंफ्यूजन वो किस प्रकार से वो दूर किया था, तो वो बता रहा हूँ। देखो प्रतिरोध का ताप गुणांक धनात्मक किसके लिए होता है? प्रतिरोध का ताप गुणांक धनात्मक किस निम्न में से किस पदार्थ के लिए होता है? तो भाई हमें प्रतिरोध का ताप गुणांक हमें धनात्मक चाहिए। अब देखो भाई प्रतिरोध का ताप गुणांक धनात्मक, मतलब मैं अगर प्रतिरोध ताप गुणांक अगर अल्फा मानता हूं, मानो अगर आप अपना अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक है तो वो धनात्मक किसके लिए होना चाहिए? बस मेरे को इतना बताना है। तो भाई मेरे को ये बताओ कि ताप गुणांक मतलब जिस पदार्थ के लिए, यानी जिस पदार्थ के लिए ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा उसके लिए पॉजिटिव होगा, और जिसके लिए ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा उसके लिए नेगेटिव होगा। बस
तो भाई ऐसा पदार्थ केवल एक ही होता है, धातु, और ऐसे दो पदार्थ होते हैं अपने पास, अधातु और सॉरी हाँ कुचालक और अर्धचालक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको पूछा है कि निम्न में से किसका धनात्मक होता है, मतलब धनात्मक अगर आपको चाहिए तो आपको उसका मतलब अगर आपको धनात्मक चाहिए तो आपको जो धातु है, मेटल है, वो आपको लेनी पड़ेगी। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी आपको सही है, क्योंकि इसमें केवल एक ही ऑप्शन के अंदर आपको धातु दिख गए, तो उसी का ये प्रतिरोध ताप गुणांक है वो धनात्मक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कुछ धातुओं का तापक्रम कुछ केल्विन से नीचे किसी मान तक करने पर उसकी चालकता अनंत हो जाती है, तो इस गुण को क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं अति चालकता। अति चालकता एक अच्छा वो पदार्थ का गुण होता है कि अगर हमने किसी पदार्थ का तापमान बहुत बढ़ाया, हमने बहुत तापमान बढ़ाया, मतलब एक एक्सट्रीम लेवल तक अगर हमने उसका तापमान बढ़ा दिया है, तो हम उसे अगर अचानक अगर हम उसे ठंडा करते हैं, तो अगर हमने उसे अचानक अगर ठंडा किया है तो उसकी चालकता वो अनंत हो जाती है, यानी उसकी प्रतिरोधकता जीरो हो जाती है। अगर आपको ऐसा पूछे कि अति चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता या फिर प्रतिरोध कितना होता है, वो होता है जीरो। अगर उसकी चालकता पूछे तो वो होती है अपनी अनंत। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो हाँ, एल लंबाई की एक समान तार का व्यास डी है और आर प्रतिरोध आर है, उसी पदार्थ की दूसरी लंबाई जिसका व्यास 2d है और लंबाई 4l, प्रतिरोध कितना हो सर, मेरे को पता है प्रतिरोध एल के समानुपाती और डी की अपना व्युत्क्रमानुपाती होता है स्क्वायर के, तो 4/2 का स्क्वायर 4 है, 4 से 4 कैंसिल होगा और मतलब सेम रहेगा, तो कौन सा आर ही रहेगा। तो भाई ऐसे इस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस इस प्रकार से करनी पड़ेगी कि सर हमको पता है जो आर है वो समानुपाती एल होगा, वो डी स्क्वायर होगा, तो एल हमारे पास 4l है, तो ये अपने पास 2 है, तो 2 गुणा 4, तो 4 से कैंसिल हो गया, तो आर ही आ जाएगा। मतलब ये है कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि 4 है 4 कैंसिल मतलब सेम रहेगा। तो भाई ऐसे क्वेश्चन की आपको इस प्रकार से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अपने माइंड के अंदर। ठीक है, तो ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखो ये थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन, सबसे हटके क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे। और भाई एयरफोर्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, तो भाई इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस समझना। ठीक है, आपको अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक और आर नोड और आर में संबंध पूछ सकता है, तो वो क्या होगा सर, आर बराबर आर नोड 1 प्लस का अल्फा टी होगा। ठीक है, तो आर बराबर आर नोड 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी आर बराबर आर नोड 1 प्लस का अल्फा डेल टी होता है, जो डेल टी है तो वो होता है तापांतर, ताप का अंतर, तापांतर। ठीक है, नहीं इट्स द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, और ये आर है ये होता है आर फाइनल, यानी कि जो आर फाइनल और आर नोड होता है आर इनिशियल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, आर नोड बराबर आर प्लस का अल्फा इंटू डेल टी। अच्छा क्वेश्चन था, याद कर लेना ये अच्छा क्वेश्चन। हाँ, निम्न में से किसका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, सर एसएसआर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, प्रतिरोध मतलब ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घट रहा है, इसका मतलब कहने का मतलब है कि या तो वो अचालक हो सकती है या फिर वो कुचालक हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन सर, आपको ऑप्शन नंबर सी, जिसके अंदर हमारा अर्धचालक दिया गया है, तो अर्ध अगर चालक है तो उसका प्रतिरोध अगर हम ताप बढ़ा रहे हैं तो उसका प्रतिरोध हमारा घटेगा, तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, तो भाई ऐसे क्वेश्चन को आपको इतना टाइम देना है, अगर आप ऐसे क्वेश्चन को अगर आप एक मिनट अगर दे रहे हो तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। टाइम एग्जाम निकालना इंपॉर्टेंट नहीं होता, एग्जाम को सही टाइम पर करना और सही मतलब सही से करना है। ऐसा नहीं कि भाई क्वेश्चन सभी को आते हैं, बट 60 मिनट के अंदर अपने 70 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और सही से अटेम्प्ट करना वो बहुत बड़ी बात होती है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये थोड़ा सा ये फॉर्मूला को इसको याद करना पड़ेगा मेरे को, आप मैं इस फॉर्मूला इसीलिए लेके आऊँ क्योंकि भाई ये नेवी के अंदर आ चुका क्वेश्चन, तो भाई एयरफोर्स के अंदर भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि भाई तो आपको पता है जो नेवी जो क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टफ होता है, तो भाई समझो कि अगर नेवी के अंदर आ गया है तो भाई वो एयरफोर्स के अंदर भी आ सकता है। ठीक है, देखो इसके अंदर आपको ये बोला है कि एन ई टो, अब एन क्या है सर, एन अपना है एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, टो है विश्रांति काल का, आपको बता चुका। एम उसका मास है, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश घनत्व श्रांति काल प्रदर्शित करते हैं, तो जिसकी लंबाई एल है, तो उसका एरिया ए है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा भाई, इसका फॉर्मूला होता है आर बराबर रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो सर इसमें अपना एल अपॉन ए किसमें सर, एल अपॉन ए मेरे पास ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए टी को एक सही हो जाएगा। अगर आपको इसके अंदर इसका जो रो का फॉर्मूला अगर नहीं भी आता हो तो आप केवल इसी एक फॉर्मूला से, क्योंकि मेरे को पता है सर आर बराबर रो एल अपॉन ए होगा, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑप्शन के अंदर एल अपॉन ए होगा, तो किस ऑप्शन में अंदर सर वो ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही है, तो इसे बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो एक निश्चित मास के चांदी के टुकड़े को तार के रूप में खींच दिया जाता है, तो निम्न में से एल उसकी लंबाई है और अनुप्रस्थ काट ए है, तो कौन सा संयोजन न्यूनतम प्रतिरोध को प्रदर्शित करेगा, निम्न में से किस प्रकार का संयोजन है वो न्यूनतम प्रतिरोध को प्रदर्शित करेगा। तो सर हमारे पास हमको चाहिए संयोजन, तो भाई किस में होना चाहिए सर, मेरे को प्रतिरोध न्यूनतम चाहिए। सर जो प्रतिरोध है वो किस पर डिपेंड करता है सर, वो एल अपॉन ए पर डिपेंड करता है। सो सर मेरा अगर प्रतिरोध मिनिमम कब होगा सर, प्रतिरोध मिनिमम तब होगा जब आपकी लंबाई ये मिनिमम होगी और जो एरिया है वो मैक्सिमम होगा।
ठीक है। तो किस ऑप्शन के अंदर आपकी लंबाई मिनिमम है? सर लंबाई केवल ऑप्शन नंबर सी के अंदर मिनिमम है L/2, और इसमें आपको एरिया भी दोगुना देगा। कहने मतलब ये कि सर अगर मैंने लंबाई L/2 कर दी गई है तो लंबाई L/2 एरिया दोगुना कर दिया गया तो वो हो जाएगा R/4, यानी कि सबसे मिनिमम यही है दिए गए ऑप्शन के अंदर। अगर यहाँ पर L/2 की जगह अगर L/4 होता तो वो आपका आंसर हो जाता। अगर L/4 की जगह अगर आपका ऑप्शन L/8 होता तो वो आपका आंसर हो जाता। तो भाई ये डिपेंड करता है ऑप्शन के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, एक तार का प्रतिरोध अपना 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 10 ओम है, उसकी लंबाई को खींचकर अगर हमने 10% की इंक्रीमेंट कर देगा तो नया प्रतिरोध क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन है। आपको इसके लिए एक मैं आपको क्लास स्टार्टिंग में बता सकूँ कि किस हिसाब से डिपेंड करता है। तो सर आर है वो आर समानुपाती L² होता है, जिस हिसाब से हमने उस लंबाई को बढ़ाया उस हिसाब से वो बढ़ता है। तो लंबाई दोगुनी हो गई तो कहने मतलब एक सर देखो, तो भाई इस हिसाब से कि क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो आपको एक अपना 11th के अंदर पहला चैप्टर है जिसे हम बोलते हैं एरर, तो भाई वो आपको आंसर है। तो एरर अकॉर्डिंग टू एरर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि सर जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है। तो सर 2 × 10% तो वो होगा 20%। कहने मतलब ये अगर आपको ऐसा पूछते हैं, अगर आपको ऐसा पूछे कि प्रतिरोध कितना परसेंट बढ़ जाएगा तो वो होता है हमारा 20%। बट आपको ये पूछा गया कि नया प्रतिरोध कितना होगा तो वो भी हम निकालेंगे। तो सर नया प्रतिरोध पहले अपना 10 ओम तो पहले से था, तो हमने उसको 10 ओम को हमने लंबाई को अगर 10% बढ़ा दिया तो वो हो जाए 10 का 20%। अब सर ये कहाँ से है बताता हूँ। प्रतिरोध कितना बढ़ गया? सर वो प्रतिरोध 20% बढ़ गया। वो किसका बढ़ा? सर 20% है वो पहले प्रतिरोध, पहले अगर हमारा 10 ओम था तो उसका तो 20 बढ़ा। ऐसा तो है नहीं कि पहले हमारे पास 50 ओम कहाँ से आ गया। अगर पहले 50 ओम होता तो उस 50 का 20% बढ़ता है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हमारे पास 10 ओम है तो वो हमारा 10 का 20% बढ़ेगा। अब सर इसको कैसे निकालते? भाई जब आपको परसेंटेज को तोड़ना हो तो आपको बेटे में 100 लगाना पड़ेगा। तो 10 प्लस का 10 × 200 सॉरी 10 × 20/100 तो इससे कैंसिल होगा तो ये 12 ओम हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका ए से ये 12 ओम हो जाएगा। अगर आपको ऐसा पूछता कि प्रतिरोध कितना परसेंट बढ़ जाएगा तो वो अपना 20% होता है। बट अगर आपको ऐसा पूछे कि प्रतिरोध कितना बढ़ गया तो 2 ओम होगा। परसेंटेज के अंदर पूछे तो 20%, अगर एक्चुअल में पूछे तो वो 2 ओम। अगर आप पूछे कि ओवरऑल कितना होगा तो वो आपको 12 ओम। भाई आपको सही बताना कमेंट के अंदर कि आपने आज तक ऐसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है और इतने अच्छे सोल्यूशन के साथ कि आपने ऐसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। अगर नहीं की है तो भाई कुछ भी हो बताना जरूर कमेंट के अंदर, ठीक है। आपकी जो भी राय हो। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ 1 मीटर लंबे तार जिसकी रेडियस अपनी 1 mm है और एक तार को 2 मीटर लंबे तथा 3 मीटर रेडियस वाले लोहे के तार को श्रेणी क्रम में जोड़कर उसे धारा प्रवाहित की गई है तो धारा घनत्व का मान क्या होगा? भाई बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और नेवी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो भाई देखो, क्या आपने ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया? भाई बस मेरे को इतना बता दो कि सर हमने ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है नहीं की है, बस इतना बता दो। अगर की है तो कोई बात नहीं और कर लो, अगर नहीं किया तो भाई थोड़ा सा बताना जरूर कि सर आपने अच्छा पढ़ा है, जो भी पढ़ा है आपको अच्छा लगे। देखो पूछा क्या गया? सर पूछा गया मेरे को धारा घनत्व। सर धारा घनत्व का केवल एक ही फॉर्मूला होता है। नहीं वैसे तो हमारे पास 2-3 होते हैं बट मेन एक फॉर्मूला होता है जे बराबर होता है अपना I/A, यानी एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहते हैं। और भाई जो धारा घनत्व ये अपने एक सदिश राशि होती है और इसकी जो दिशा है वो धारा की दिशा में होती है। भाई देखो आपको मैंने एक क्वेश्चन के साथ तीन क्वेश्चन बता दिए कि जो ये धारा घनत्व ये अपने वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये होता है अपने वेक्टर और इसकी जो डायरेक्शन वो आई की डायरेक्शन में ही होती है, ठीक है। अब आपको पूछा गया? सर पूछा गया आपको इसका धारा घनत्व का रेशियो, चलो निकालते हैं। सर आपको श्रेणी क्रम दिया गया, तो अगर श्रेणी क्रम है तो वहां पर धारा समान होगी ना, तो ठीक है सर। J1/J2 बराबर होगा I1/A1 × A2/I2, कोई दिक्कत नहीं। सर I1 और I2 बराबर है क्योंकि आपको दिया गया है हमारा आपको दिया गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन तो I1 I2 बराबर है तो ये कैंसिल हो गया, ठीक। अब सर मेरे पास इसकी रेडियस थी, अगर आपके पास रेडियस आप उसको रेडियस में परिवर्तित करना पड़ेगा। πr² R2² बटा πr1², ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल, तो J1/J2 बराबर आपके पास आ गया R1 R2/R1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। R2 कितना? सर R2 मेरे पास है 3 mm, ठीक है। तो 3 mm बटे और R1 कितना? सर R1 मेरे पास है 1 mm, तो 1 mm होल स्क्वायर। एम से हम कैंसिल, तो 9/1 यानी J1/J2 बराबर मेरे पास आ गया 9:1। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, J1/J2। भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, मैंने भी आज तक ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की बट स्पेशली आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो अगर अच्छा लगे तो बताना जरूर कि जो भी आपका जो फीडबैक हो वैसे बताना। देखो J1 अगर मेरे को ये क्वेश्चन करना हो तो मेरे को पता कि I1 से I1 कैसे हो जाएगा। भाई मैं डायरेक्ट मैं इसको लिखता, डायरेक्ट यहाँ से सीधा मैं इसको लिखता और फिर मेरे को पता 3/A तो मैं डायरेक्ट इस ऑप्शन को लिखता और मेरा आंसर टिक कर देता मैं 9:1 विदिन 10 सेकेंड। भाई बस ये तभी आपके अंदर ये चीजें आ पाती है, जब आप प्रैक्टिस करते हो दोस्त, प्रैक्टिस करो। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ एक तार
एक तार का प्रतिरोध R है, तो इसकी लंबाई को अगर मैं खींचकर दो गुनी अगर कर दिया तो कितना सर, अगर लंबाई को अगर मैं खींचकर दो गुना किया तो वो अपना 4 गुना हो जाएगा। क्यों? अगर खींचने की बात आए चाहे हमें गलाने की बात आए तो वो अपना n स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, n गुना होगा। ठीक है, निम्न में से किसका प्रतिरोध ताप गुणांक वो अपना नेगेटिव होता है? देखो भाई नेवी के अंदर आया हुआ कुछ ना इंपॉर्टेंट समझ लो। नेगेटिव कहने मतलब सर अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने उस पदार्थ का तापमान बढ़ाया तो उसका प्रतिरोध घटा है। प्रतिरोध किसका घटता है सर? दो प्रकार के पदार्थ का घटता है, या तो अपने पास कुचालक हो या अपने पास अर्धचालक हो। तो जो भी ऑप्शन के अंदर हम उसे टिक करते हैं। अब सर देखो ऑप्शन नंबर ए के अंदर कार्बन, तो कार्बन एक प्रकार का कुचालक है, या फिर हम वैसे मैं अर्धचालक भी बोल सकता हूँ, ये एक प्रकार का अर्धचालक है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन एक प्रकार का अर्धचालक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और सर ऑप्शन नंबर 20 भाई, ऑप्शन नंबर जो बी है ये एफ ई है। एफ ई का मतलब आयन होता है, इसको आप जो ये फ्लोरीन मत समझ लेना। जो स्टूडेंट इसे फ्लोरीन समझ के आंसर टिक करते हैं उसका गलत हो जाएगा। एफ ई का मतलब होता है आयरन। ठीक है भाई, ऐसे सिंबल बेसिक सिंबल आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ऐसे सिंबल नहीं पता तो आप भाई मात खा सकते हो एग्जाम के अंदर। ऐसा इतना इजी क्वेश्चन भी आपका गलत हो सकता है केवल एक मिस्टेक की वजह से। तो भाई ऐसी मिस्टेक आपको करनी नहीं है। तो एटलीस्ट केमिस्ट्री के अंदर जो ये सिंबल्स है उनको तो याद कर लो। ये लगभग आपके पास लगभग इंपॉर्टेंट बताऊं तो भाई इंपॉर्टेंट केवल 20 से 30 सिंबल है वो आपको याद करने हैं। अगर आपने 12th अच्छे से पढ़ी तो भाई ये सिंबल आपको याद होंगे। पर अगर आपने नहीं पढ़ी तो भाई एटलीस्ट एक बार इनसे पढ़ अवश्य लेना है इनको। ठीक है, ताकि आपको कोई भी इजी क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं हो। ठीक है, देखो अभी हाँ, निम्न में से तार की प्रतिरोधकता रो है किस पर डिपेंड करती है? सर ताप की प्रतिरोधकता, सर जो तार की प्रतिरोधकता है चाहे वो अर्धचालक हो चाहे कुचालक हो चाहे वो अपना चालक हो, केवल पदार्थ पर डिपेंड करेगी और उसके तापमान पर डिपेंड करेगी। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, क्योंकि केवल उसकी पदार्थ की प्रकृति पर ही डिपेंड करेगी, न कि उसकी लंबाई वगैरह पर किसी पर डिपेंड नहीं करेगी, वो केवल पदार्थ की प्रकृति पर ही करेगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अति चालकता पदार्थ की चालकता कितनी होती है? बता चुका हूं, अगर अति चालकता नाम कहीं पर भी आ जाए, अगर सुपर कंडक्टिविटी इंग्लिश के अंदर बोलो, अगर सुपर कंडक्टिविटी कहीं पर भी आ जाए तो वहां पर उसका प्रतिरोध होता है वो तो होता है अपना 0, और उसकी चालकता होती है वो अपनी अनंत होती है। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा? अगर उसकी चालकता पूछे तो वो अनंत हो जाएगा, अगर उसका प्रतिरोध पूछे तो वो अपना 0 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट कर लो। निम्न हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसके अंदर आप मात खा सकते हो 100%। इसके अंदर आप मात खा सकते हो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर आप मात खा सकते हो। देखो किसी मिश्र धातु की प्रतिरोधकता आर मिश्र धातु है, ठीक है, आर एलोय बोल दूं मैं, कोई दिक्कत एलोय, और एक धातु की प्रतिरोधकता आर एम में क्या संबंध होता है भाई? बाप होता है हमेशा। मेटल है ये बाप है, और बाप होगा। कहना मतलब ये है कि सर जो इस आर मेटल है इसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। कहना मतलब सर जो ये कंपेरिजन टू अदर कनेक्टिविटी हाई होती है उस सर अगर आपको पता हो मिश्र धातु, भाई ये मिश्र धातु अर्धचालकों की बनाई जाती है, और भाई अर्धचालक उसकी कनेक्टिविटी चालकों से कम होती है। तो भाई अगर अर्धचालक से कोई पदार्थ बनाया गया तो उसकी कनेक्टिविटी वो चालकों से तो कम होगी, मतलब हाँ अर्धचालकों से तो अधिक होगी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर तो उससे तो अधिक होगी, बट चालकों की अगर मैं बात करूँ तो भाई उससे कम होगी। तो भाई बाप होता है अपना मेटल, बाप है तो ये बाप ही रहेगा। ठीक है, तो कहने मतलब ये है कि अगर इसकी कनेक्टिविटी बात पूछे तो कनेक्टिविटी हाई होती है, बट अगर प्रतिरोध की बात करें, प्रतिरोधकता बात करें तो वो अपना कम होता है, यानी कि आर एलोय ग्रेटर देन होगा आर अपना मेटल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। भाई स्टूडेंट इसके अंदर कंफ्यूज होकर ऑप्शन नंबर बी और टिक कर सकते हैं, भाई बी टिक नहीं करना है, ऑप्शन नंबर डी टिक करना है। क्यों? क्योंकि बाप होता है। ठीक है, यानी मेटल बाप है तो ये बाप रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन को आप गलत कर सकते हो अगर आपको बेसिक सिंबल अगर नहीं पता, भाई इस क्वेश्चन को आप गलत कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपको जीई का मतलब नहीं पता कि सर जीई का मतलब होता है तो भाई आपका 100% क्वेश्चन आपका गलत होगा। बट अगर आपको जीई पता है तो भाई आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपको एनए का मतलब ही नहीं पता तो भाई क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपसे गलत होगा। तो भाई आप तुक्का मारिए, तुक्का मारने से आपका गलत होगा। तो देखो समझो पहले GRE क्या है। सबसे पहले देखो जी क्या, सर जी मेरे पास गैलियम है। भाई गैलियम क्या होता है? सर गैलियम है वो एक प्रकार का अर्धचालक है। ठीक है, मतलब गैलियम एक प्रकार का, जी है अपना जर्मेनियम। ठीक है, और जो मैंने बताया गैलियम होता है जी होता है। ठीक है, जो जी है वो अपने पास है जर्मेनियम। ठीक है सर, जो ये जर्मेनियम प्रकार का अर्धचालक है, और Na ये अपने पास है सोडियम। सोडियम क्या सर? सोडियम अपने पास है, सोडियम अपने पास क्या सर? सोडियम मेरे पास चालक है। तो सर जो जर्मेनियम है उसकी चालकता ठीक है, चालकता सर जो चालकता है सिग्मा 1 और ये सिग्मा 2 है। तो बस मेरे को इतना बताओ कि सर प्रतिरोधकता का आपको पता है? सर प्रतिरोधकता ये अपना उल्टा होता है, तो मैं आपको क्लास स्टार्ट में बता चुका हूँ कि अगर अर्धचालक की बात करें तो सर अर्धचालकों की प्रतिरोधकता चालकता है वो गर्म करने पर बढ़ेगी। क्यों? इसकी प्रतिरोधकता घटती है। बट वहीं पर अगर मैं बात करूँ धातु की तो सर जो धातु उसकी जो चालकता है वो घटेगी।
क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है। तो कौन सा, सिग्मा 1 बढ़ेगा और सिग्मा 2 घटेगा। तो सिग्मा 1 बढ़ेगा, सिग्मा 2 घटेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। भाई ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करना ताकि आपको गलत नहीं, क्योंकि अगर जल्दीबाजी करते तो गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से करना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अब देखो थोड़ा जहर ट्रिक बताऊंगा, आप एक जहर ट्रिक बताऊंगा भाई। ये क्वेश्चन आपने कहीं प्रैक्टिस नहीं किया आज तक कहीं पर भी आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की, कहीं पर मतलब कहीं पर भी नहीं किए। मैं गारंटी के साथ कसम, पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं पढ़ाएगा, हो चाहे किसी यूट्यूब हो चाहे आप किसी पढ़ाएंगे अकेडमी के अंदर, पर तो किसी ने नहीं पढ़ाया। 100% दावे के साथ कर सकता हूँ। क्यों? मैं भी एक एस्पिरेंट ही था, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है, तो किसी ने नहीं पढ़ाया। और इसी ट्रिक जानते क्या है, देखो जब भी आपको बोल दे द्रव्यमान, चलो आपको बेसिक से बता देता हूँ। आर अगर लंबाई की बात हो तो आर रो एल अपॉन ए होता है। बट इसका एक थोड़ा सा एडवांस रूप होता है। बेसिक से बताऊं तो मैं बता सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। बेसिक भी आता है मेरे को, बट मैं नहीं चाहता कि टाइम वेस्ट हो। बेसिक आता है, ऐसा मैं समझो कि सर आता नहीं, आता है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर मैं बात करूं कि सर इसकी लंबाई की बात हो और इसके द्रव्यमान की बात हो तो आर समानुपाती होगा, यहां पर ये रो नहीं आएगा, आर समानुपाती होगा एल स्क्वायर अपॉन एम। चाहते हो तो भाई बेसिक बता दूंगा, बट नहीं, टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। तो आर समानुपाती एल स्क्वायर अपॉन एम होगा कब, जब आपका मास दिया गया हो और आपकी लंबाई दी गई हो। अब निकालते हैं मास कितना। सर मास मेरे पास 1:3:5 है और मेरे पास लंबाई का अनुपात 5:3:1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उनकी प्रतिरोधक का अनुपात क्या होगा सर, बता चुका हूं। प्रतिरोधक वो लंबाई का स्क्वायर, भाई इसका लंबाई का स्क्वायर कर दो तो 5 का स्क्वायर 25:9:1। कुछ निकालना, इसके अंदर इसका डिवाइड कर दो। एक का मतलब 1, 3 का मतलब 3, 5 का मतलब 5, कोई नहीं करना। 25:9:3:1/5, कुछ नहीं करना। 5 को सभी से डिवाइड कर दो, 125:15:1। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 125:15:1। भाई अभी अपने कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो कि आर समानुपाती एल स्क्वायर अपॉन एम होगा। कॉन्सेप्ट को याद कर लो भाई, ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि भाई एयरफोर्स अपना लेवल बढ़ा रही है, तो थोड़ा सा एडवांस लेवल की प्रैक्टिस करो। राकेश देखो भाई, ये क्वेश्चन अभी बेसअप के अंदर भी आया था, वो भाई बहुत सारे स्टूडेंट का ये गलत हुआ। और इसकी ट्रिक जानते हैं क्या है, चालकता का बढ़ता क्रम। चालकता का बढ़ता क्रम क्या है, चालकता बढ़ता क्रम क्या है सर, मतलब चालकता बढ़ता क्रम का मतलब है, बस पहले तो इसका अर्थ समझो। बढ़ता क्रम का मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर। भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले सबसे कम आएगा, सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, लास्ट में सबसे ज्यादा आएगा, ठीक है। तो बस मेरे को ये बताओ कि सर तो एल्यूमिनियम, कॉपर और जो चांदी है उसमें से सबसे ज्यादा चालकता किसकी होती है सर अपनी चांदी की होती है। कहना मतलब सर ये कि सर लास्ट में चांदी आएगा। तो लास्ट में चांदी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है बी और सी के अंदर अपने पास लास्ट में चांदी है। बट आपको थोड़ा और भी पता होना चाहिए कि सर जो एल्यूमिनियम होता है वो थोड़ा सा कम चालक होता है कॉपर की तुलना में। क्यों? क्योंकि कॉपर थोड़ा सा ज़्यादा चालक होता है कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम सबसे पहले आएगा, उसके बाद कॉपर आएगा, उसके बाद सिल्वर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आर प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को एक समान रूप से लंबाई के अनुदिश संपीड़ित किया गया, तो जो इसकी रेडियस है पूरे मान के अनुगुणित प्रतिरोध कितना होगा। चाहे भाई संपीड़ित किया गया हो, चाहे उसको गलाया गया हो, सेम होता है। संपीड़ित करना भी मतलब एक प्रकार देखो, या तो खींचेगा या फिर उसे संपीड़ित करेगा। तो खींच रहा है, संपीड़ित कर रहा है, मतलब कहने को संपीड़ित का इंग्लिश के अंदर बोलूँ तो वो कंप्रेसिबल, उसे कंप्रेस किया। तो अगर कंप्रेस किया है तो प्रतिरोध उसका मतलब जो आयतन है वो सेम रहेगा। अगर आयतन सेम रहेगा तो आर समानुपाती एल स्क्वायर होता है और आर समानुपाती 1/d² होता है, d⁴ होता है। तो सर उसकी रेडियस है वो पूर्व मान की n गुनी हो गई है, तो जो प्रतिरोध है वो पूर्व मान का n⁴ गुना वो नीचे हो जाएगा। तो r बराबर r/n⁴ हो जाएगा, ठीक है। अगर ये बोलता कि वो 1/n गुना हो गया तो n ऊपर आ जाता, वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप कर देना, ठीक है। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं आपके लिए करा देता हूँ, बाद में बाकी क्वेश्चन आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। चलो मैं थोड़ा सा आपको, हाँ एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा एक क्वेश्चन, क्योंकि आ रहा ने इसको थोड़ा सा ये क्वेश्चन बता देता हूँ भाई, क्योंकि एयरफोर्स के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है। देखो निम्न में से आपको विभिन्न रंगों वाली पट्टी को दिखाया गया, तो प्रतिरोध का मानिए भाई जब भी आपके सामने रंगों का सवाल आ जाए तो भाई इसके अंदर अपनी एक टेबल होती है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। क्या टेबल होती है सर? वो होती है अपने पास बीबी रॉय ग्रेट भारत वेरी गुड वाइफ, और फिर अपना होता है सिल्वर चांदी, यानी चांदी, सोना और रंगहीन, ठीक है। देखो क्या होता है बीबी रॉय, भाई ये टेबल आपको याद करनी चाहिए। तो बीबी रॉय ग्रेट भारत वेरी गुड वाइफ W, और यहाँ पर आगा सिल्वर, गोल्ड और रंगहीन, ठीक है। जान लो इसके अंदर क्या होता है भाई। RS ने बड़े से पढ़ा है। इसके अंदर अपने पास 3 होता है, तो अपना होता है गुणांक,
एक मतलब एक कोफिशिएंट होता है, एक गुणांक होता है और एक अपने होते हैं सार्यता, इस हिसाब से कुछ होता है। आरएसएस से पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। अब देखो निकालते हैं इसका। आपको यहाँ पर एक 4 पट्टी दी गई इस प्रकार से, आपके पास एक वायर है, उसके अंदर आपको 4 पट्टी दी गई, पहली पट्टी, दूसरी पट्टी, तीसरी पट्टी, चौथी पट्टी, ठीक है। तो निकालो। देखो पहले अपने पास सफ़ेद, दूसरे अपने पास है भूरा, और तीसरे अपने पास है लाल, और चौथे अपने पास है रजत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सबसे पहले जो दो आपके पास अगर जो 2 पट्टी होती है, उन दोनों पट्टियों को आपको कोफिशिएंट लिखना पड़ेगा, मतलब गुणांक लिखने पड़ते हैं, गुणांक, ठीक है। और जो लास्ट वाला इसका आपको लिखना पड़ता है 10 की पावर वाला लिखना पड़ता है, और इसका आपको लास्ट वाला जो इसको आपको लिखनी पड़ती है इसकी सार्यता। इंग्लिश के अंदर देख लें क्या बोलते हैं इसको मतलब कि सार्यता बोलते हैं। तो इससे हम जो ये होता है अपने पास 5%, 10% और एक अपना होता है 20%। 5% होता है चांदी के लिए, जो 10% ये अपना होता है सोने के लिए, जो 20% है ये अपने होते हैं रंगहीन के लिए, ठीक है। तो देखो गुणांक सबसे सफ़ेद, सफ़ेद है तो कहने मतलब इसका जो सफ़ेद है वो लास्ट में आएगा, इसका मतलब वो अपने पास 10 होगा। बट सर इसको एक कम लेते हैं, तो 10 से कम 9 होगा। तो 9 कौन से ऑप्शन के अंदर? ऑप्शन नंबर अपने डी के अंदर 9 है, तो 9.1 गुना 10, 9.1 गुना 10 की पावर 3 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक, ओम हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये थे भाई आपके लिए आज प्रैक्टिस क्वेश्चन एयरफोर्स के लिए। तो भाई देखो बाकी ये क्वेश्चन है, आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। बाकी आपको एक होमवर्क में दे रहा हूँ भाई, इसको हो सके तो आंसर कमेंट करना, ताकि आपको मैं ये देख पाऊँ कि आपको कितने कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, ठीक। तो भाई इसके अंदर आपको अपना टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। बीबी रॉय ग्रेट भारत वेरी गुड वाइफ, मतलब सिल्वर गोल्ड अपनी रंगीन। तो पहले जो दो कोफिशिएंट होते हैं, पहले दो पट्टी होती है उसको हम लेते हैं गुणांक, ठीक है। और जो तीसरी पट्टी होती है उसके हम लेते हैं 10 टू दी पावर वाला, और जो लास्ट वाला उसके लेते हैं हम मतलब कि शायद कंडक्टिविटी क्या बोलते हैं उसको, वो लेते हैं, ठीक है। भाई ये था आपके लिए आज का फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट। अच्छा लगे कमेंट करके अवश्य बताना भाई, थोड़ा सा शेयर भी करना, ताकि आपके जैसे स्टूडेंट हैं जिनके पास अपने वीडियो नहीं पहुंचे। भाई देखो अगर हमने पढ़ाया है तो भाई देखो भाई, अगर मैंने आपको आज बताऊं तो भाई आपने लगभग मैंने आपको 30 से 35 क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मैंने करवा दी है 45 मिनट के अंदर। तो भाई आप किसी की वीडियो उठा कर देना, 1 घंटे के केवल 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवा दें। बट हमने वो टाइम बचाया, तो आपका भी फर्ज बनता है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत करें। तो एटलीस्ट एक वीडियो शेयर अवश्य करना, कमेंट करना, लाइक करना। बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।